साथियों नमस्कार, मैं राजकुमार जायसवाल काव्य कला मंच में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी काव्य कला मंच इस फेसबुक पेज में साहित्य सुधा इसका दूसरा भाग जो कि एक ऑनलाइन कवि सम्मेलन है वो देखने जा रहे हैं। और मैं पूरे आशा और विश्वास के साथ कहता हूं कि हमारे बीच जो कवि हैं और कवयित्री हैं उनकी कविताएं सुन के आप सभी आनंदित होंगे, खुशी महसूस करेंगे। आप सभी के बीच अपने साथ कवि और कवित्रों का मेला लेकर के उपस्थित हुए हैं। आइए हम अपने आज के कवि महोदय और दो कवयित्री महोदयाओं का स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले एक उद्धरण के साथ मैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूँगा। विवेकानंद जी मंदिर में सो रहे थे, एक आदमी रात को गीत गा रहा था, भजन गा रहा था। विवेकानंद जी ने कहा, भाई मुझे सोने दो, क्यों गाए जा रहे हो? तो उसने कहा, मुझे क्यों रोकते हो, मैं भगवान को खुश करना चाहता हूँ, तुम सो। तो विवेकानंद जी ने उसको कहा, भाई तेरे गीत से मैं नहीं खुश हो रहा हूँ तो भगवान क्या खुश होंगे? तो ठीक यही हमारी अभ्यर्थना है कि अगर इससे आपको खुशी मिलती है तो सुनिए। तो आइए हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आदरणीय रिमझिम झा जी को उनकी कविताओं के लिए आमंत्रित करता हूँ। राजकुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद आग्रह करने के लिए, कवि सम्मेलन में भाग लेने के लिए। मेरे लिए मेरी सरस्वती, मेरी काली, मेरी दुर्गा, मेरी सब कुछ मेरी माँ है। तो मैं पहले दो शब्द अपने माँ के लिए, उसके बाद मैं अपनी स्वरचित कविताएं शुरू करूंगी। आदेश हो तो मैं अपनी बातें शुरू करूं। स्वागत है आपका। कौन सी है वो चीज जो यहाँ नहीं मिलती, सब कुछ मिल जाता है लेकिन हाँ माँ नहीं मिलती। कौन सी है वो चीज जो यहाँ नहीं मिलती, सब कुछ मिल जाता है लेकिन हाँ माँ नहीं मिलती। मेरी सारी रचनाएं, मेरी सारी कृतियां, सब कुछ मेरी माँ को समर्पित है। उन्हीं के नाम के साथ मैंने हमेशा काम किया है और आज का ये कवि सम्मेलन भी उन्हीं के समर्पित है और आप सभी के साथ। अब मैं अपनी स्वरचित कविताओं के पास आ रही हूँ। तो जैसा कि आदेश हुआ है कि पहले अपनी एक कविता कोई पेश करूं, तो मैं अपनी एक कविता पेश करूंगी पहले। चूंकि पर्यावरण दिवस कल है तो राजकुमार जी मैं एक पर्यावरण से संबंधित एक कविता पेश करूंगी जो कि मैं सेकंड सेशन में करूंगी। पहली पहली है छोटी सी गुजारिश। देखिए आज जो समय हम जी रहे हैं, आज के युवा वर्ग को देखेंगे आप कि जब तक डेटा खत्म ना हो वो तब तक मोबाइल से चिपके रहते हैं। तो मुझे लगता है अगर इस तरह वो जिएंगे तो अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे। तो मैंने इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर छोटी सी गुजारिश एक कविता लिखी है। देखिए आप तक कितनी पहुंच आ पाती हूँ। कि छोटी सी गुजारिश, कविता का नाम है छोटी सी गुजारिश। हसरतों की धूप खिली हो गर जिंदगी में, हसरतों की धूप गर खिली हो जिंदगी में, उसे तमन्नाओं में घुल जाने दो, उसे तमन्नाओं में घुल जाने दो, जिंदगी में थोड़ी सुबह हो जाने दो, जिंदगी में थोड़ी सुबह हो जाने दो। युवा हो युवा बनकर जियो, अपने सपनों को खुली आंखों से देखो, उन्हें पूरा करो। अपने सपनों को खुली आंखों से देखो, उन्हें पूरा करो। वक्त को वक्त के साथ लय मिलाकर गाने दो, जिंदगी में थोड़ी सुबह हो जाने दो, जिंदगी में थोड़ी सुबह हो जाने दो। जाने बहारा, जाने बहारा, उल्फत में सब जरूरी है,
उल्फत में सब जरूरी है। एक नहीं हजारों बहारें आएंगी, आने दो। एक नहीं हजारों बहारें आएंगी, आने दो। एक नहीं हजारों बहारें आएंगी, जाएंगी, उन्हें जाने दो। रात का वक्त नींद के लिए है, रात का वक्त नींद के लिए है, खुद को सो जाने दो, खुद को सो जाने दो, जिंदगी में थोड़ी सुबह हो जाने दो। शिकायत, बेरोजगारी, लापरवाही को कर्मशीलता में ढल जाने दो। शिकायत, बेरोजगारी, लापरवाही को कर्मशीलता में ढल जाने दो, जिंदगी में थोड़ी सुबह हो जाने दो। न कड़ी मेहनत से वास्ता है, न ऊंचाइयों को छूने की चाह। न कड़ी मेहनत से वास्ता है, न ऊंचाइयों को छूने की चाह। देश के लिए जीने मरने की जुनूने सैलाब के तपिश को महसूस तो करो, तपिश को महसूस तो करो। लहू ना निकले ना सही, लहू ना निकले ना सही, मेहनत वाला पसीना तो निकालो, मेहनत वाला पसीना तो निकल जाने दो। अपने हुनर को समझो, अपने हुनर को समझो, तराशो, सोना को कुंदन बन जाने दो, सोना को कुंदन बन जाने दो, जिंदगी में थोड़ी सुबह हो जाने दो। उठो जागो तब तक न रुको, उठो जागो तब तक न रुको, जब तक लक्ष्य पूरा ना हो जाए। यह विवेकानंद की वाणी है, यह विवेकानंद जी की वाणी है। इसे समझो, देश की अस्मिता को जानो, इसे समझो, देश की अस्मिता को जानो। लक्ष्य की राह पर खुद को मर मिट जाने दो, लक्ष्य की राह पर खुद को मर मिट जाने दो, जिंदगी में थोड़ी सुबह हो जाने दो, जिंदगी में थोड़ी सुबह हो जाने दो, जिंदगी में थोड़ी सुबह हो जाने दो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी में थोड़ी सुबह हो जाने दो, ये पंक्तियां हमें याद रहेंगी। कलाकार महोदय जो श्री रामप्रीत आनंद जी हैं, शिक्षक हैं, नवोदय विद्यालय सापुतारा गुजरात से हैं, ये वो उपस्थित हो गए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं और उन्हें एक कविता के लिए आमंत्रित करता हूं। तत्पश्चात हम मीनाक्षी जी के पास चलेंगे उनकी कविता सुनने के लिए। मंच को नमन। और इस काव्य कला मंच तथा कार्यक्रम के संचालक आदरणीय राजकुमार जायसवाल जी, कविगण, कवित्रीगण, आप सभी लोगों को सादर नमन। बहुत अच्छा लगा कि आप ये दूसरी बार शायद प्रोग्राम कंडक्ट करा रहे हैं और आपके बीच हम लोग भी शरीक होते हैं, अपनी बात रखते हैं, समाज तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आशा है कि मेरी वाणी जो मैं आज ही लिखा हूँ, एकता की शक्ति, एकता की शक्ति, ये मैं लिखा साहित्य संगम के लिए, जो अभी वहाँ पोस्ट नहीं किया हूँ, तो आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ, गौर फरमाइएगा। जी जरूर। एकता की शक्ति हर जज्बात जिंदा रखती है, एकता की शक्ति हर जज्बात जिंदा रखती है, दिल की चाहतों की हर बात जिंदा रखती है। एकता की शक्ति हर जज्बात जिंदा रखती है, दिल की चाहतों की हर बात जिंदा रखती है। मेरी आवाज क्लियर हो रही है? जी हाँ, जी आवाज क्लियर आ रही है? स्पष्ट है। ठीक है, धन्यवाद। तो एकता की शक्ति जज्बात जिंदा रखती है, दिल की चाहतों की हर बात जिंदा रखती है। अभियान बनकर बदल देती है यूं सियासत, अभियान बनकर बदल देती है यूं सियासत, देश की हिफाजत की सौगात जिंदा रखती है। एकता की शक्ति जज्बात जिंदा रखती है, दिल की चाहतों की हर बात जिंदा रखती है। जन आंदोलन की क्षमता बढ़ाती रही हरदम, जन आंदोलन की क्षमता
बढ़ाती रही हरदम, मुश्किलों के दौर में प्रभात जिंदा रखती है, एकता की शक्ति जज्बात जिंदा रखती है। जमी हुई आजाद, जमीन हुई है आजाद अपनी एकता के दम पर, जमी हुई है आजाद अपनी एकता के दम पर, फिर बुलंद हौसलों में सौगात जिंदा रखती है, एकता की शक्ति जज्बात जिंदा रखती है, दिल की चाहतों की हर बात जिंदा रखती है। वतन के सब पहलुओं को दिखाती है आईना, वतन के सब पहलुओं को दिखाती है आईना, बस अपने अरमान को अहोरात जिंदा रखती है, बस अपने अरमान को अहोरात जिंदा रखती है। खेतीहर किसानों की आवाज बन के उभरी है, खेतीहर किसानों की आवाज बनकर उभरी है, सूरत हाल में उनकी बारात जिंदा रखती है, एकता की शक्ति जज्बात जिंदा रखती है, दिल की चाहतों की हर बात जिंदा रखती है। तालाबंदी के इस दौर में वतन हो गया महंगा, तालाबंदी के इस दौर में वतन हो गया महंगा, दिल की धड़कनों में सवालात जिंदा रखती है, एक संधि जज्बात जिंदा रखती है। अंतिम बंद पेश कर रहा हूँ, गौर फरमाइएगा। बेशर्मी की हद से गुजरने लगती है इंसानियत, बेशर्मी की हद से गुजरने लगती है इंसानियत, फिर आनंद के दिल में नया हालात जिंदा रखती है, एकता की शक्ति जज्बात जिंदा रखती है, दिल की चाहतों में हर बात जिंदा रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, आप सभी लोगों ने सुना, इसके लिए मैं सतत आभारी हूँ रहूँगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद संचालक महोदय, कवि और कवित्रीगण को नमन। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी गजलें उर्दू के साथ साथ तत्सम को ऐसे मिलाए रहती है जैसे कि हमारी भारत भूमि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही संस्कृति को अपने में समाहित करके आगे बढ़ रही है। तो कवि वो है जो कि भाषा के भेद को मिटा दे और अपनी भावनाओं को सीमा के पार ले जाए, देश की सीमा के पार, जाति धर्म हर किसी की सीमा के पार ले जाए, वो कवि है। और आपके शब्द बहुत ही सटीक थे आपकी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको। आपकी एक और रचना हम जरूर सुनेंगे आगे। आदरणीय मीनाक्षी जी को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, वो आएँ और हमें अपनी कविता धारा में स्नान करवाएं। स्वागत है महोदय। धन्यवाद सर। संचालक महोदय को मेरा नमस्कार, उपस्थित कवि और कवियत्री महोदया को मेरा नमस्कार। रिमझिम मैम को मैंने एक दिन वो तंबाकू पर उनका कुछ था वो भी सुना था, आज भी उनकी कविता सुनी, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एकदम सही। और सर की कविता भी एकता की शक्ति। मैंने आज एक मुक्तक लिखा, वो प्रस्तुत करना चाहती हूँ। उसके बाद मैं भी, कल पर्यावरण दिवस है तो उसके लिए गांव की बातें याद करना चाहूंगी। पहला मेरा मुक्तक है। स्वागत है। मेरे मुक्तक के भाव हैं। मैं मानती हूँ आदर्श प्रेम को, प्रेम रूह का होता है, जन्म जन्मों का होता है। मुक्तक इस प्रकार है। कुछ पल के लिए रुको तो सही, कुछ पल के लिए रुको तो सही, रह गई अनकही वो सुनो तो सही, रह गई अनकही वो सुनो तो सही। इज़हारे मोहब्बत आपने जो किया। शाद बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कविता लय के साथ, बहुत मोहब्बत जो आपने किया। इज़हारे मोहब्बत आपने जो किया,
जवाब हमारा भी सुनो तो सही, जवाब हमारा सुनो तो सही। रूह से रूह की मोहब्बत मेरी, रूह से रूह की मोहब्बत मेरी, तन का इसमें कोई बंधन नहीं, तन का इसमें कोई बंधन नहीं। जन्म जन्मों का साथ रहे अपना, जन्म जन्मों का साथ रहे अपना। जरा ठहरो रुको सुनो तो सही, क्या बात है। कुछ पल के लिए रुको तो सही। रह गई अनकही वो सुनो तो सही, सुनो तो सही। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात, क्या बहुत बात है। सुंदर प्रस्तुति। अब बहुत श्रीमान सुंदर की वाणी प्रस्तुति। को सुना जाए, इनकी अधूरी रह गई वाणी। आप ही कहें, आप ही कहें, आप ही नहीं, कहें, नहीं, आप ही कहें, आपके शब्द इनकी- ज्यादा इनकी- अच्छे कहिए महोदय। स्वागत है। इन्हीं की सुना जाए पहले। जी, मैंने एक चीज नोटिस की, आपने पिछली बार जब कविता सुनाई थी मुक्तक ही सुनाया था, लय था, प्रवाह था। इस बार आपने उसमें क्या कहें, गीतात्मकता दे दी उनको, गीत के रूप में गाया मुक्तक को। बहुत बढ़िया। हमें बड़ा आनंद आया। धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद। आगे मैं आदरणीय डायल जी, जिनकी कविता हम कब से सुनना चाह रहे हैं, उनको आमंत्रित करता हूँ। पुनः डायल कीजिए सर, एक नया अंदाज में। बस सीधा सीधा गीत शुरू करूंगा क्योंकि काफी टाइम हो गया। बिल्कुल अब स्पष्ट है। गांव गांव और नगर नगर में बनाए सुंदर भवनम, बनाए सुंदर भवनम। बहुत सुंदर। ईर्ष्या के बिना, तृष्णा के बिना, ईर्ष्या के बिना, तृष्णा के बिना, केवल प्रेम समर्पण बनाए सुंदर भवनम, बनाए सुंदर भवनम। वाह सर वाह, क्या बात है। पूरब में जब सूर्य जागे, पूरब में जब सूर्य जागे और पश्चिम में सोए, पूरब में जब सूर्य जागे और पश्चिम में सोए, की गोद में कोई शिशु बिना दूध न रोए, पर सेवा के लिए हम कर दें अपना ये जीवन अर्पण, केवल प्रेम समर्पण बनाए सुंदर भवनम, बनाए सुंदर भवनम। राम नाम हो सबका दुलारा, अल्लाह भी हो प्यारा, राम नाम हो सबका दुलारा, अल्लाह भी हो प्यारा, गुरुओं का भी सिमरण हो, संविधान हो ग्रंथ हमारा। मेरे हिस्से की खुशियों से, मेरे हिस्से की खुशियों से तेरे दुखों का तर्पण, केवल प्रेम समर्पण बहुत सुंदर। बनाए सुंदर भवनम, बनाए सुंदर भवनम। पर निंदा तो है बेगानी, अपने घर को देखें, पर निंदा तो है बेगानी, अपने घर को देखें। बड़े बूढ़ों का आदर हो, विश्वास हम उनमें रखें, भले बुरे को देख ले बंदे, भले बुरे को देख ले बंदे, मन है तेरा दर्पण,
केवल प्रेम समर्पण। बनाए सुंदर भवनम, बनाए सुंदर भवनम। विद्यार्थी और शिक्षक में हो श्रद्धा ज्ञान का नाता। विद्यार्थी और शिक्षक में हो श्रद्धा ज्ञान का नाता। अपने कर्मों से बने हम अपने भाग्य विधाता। ऊंच नीच मजदूर व्यापारी में ना हो फिर से घर्षण। केवल प्रेम समर्पण। बनाए सुंदर भवनम, बनाए सुंदर भवनम। अंतिम पंक्तियां जो मुझे सबसे अच्छी लगती है कि धरती का श्रृंगार करें हम, आओ पेड़ लगाएं। धरती का श्रृंगार करें हम, आओ पेड़ लगाएं। हंसने वाली हर आंखों के आंसू मार भगाएं। धरती सोना मोती उगले, धरती सोना मोती उगले। किसान करे हल कर्षण। केवल प्रेम समर्पण। बनाए सुंदर भवनम, बनाए सुंदर भवनम। गांव गांव और नगर नगर में बनाए सुंदर भवनम, बनाए सुंदर भवनम। ईर्ष्या के बिना तृष्णा के बिना केवल प्रेम समर्पण, केवल प्रेम समर्पण। हाँ जय। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार डायल जी। दो बातें कहूंगा, इतनी सुंदर रचना है तत्सम शब्दावली का प्रयोग करते हुए, और जिन भावों के साथ आपने रचा है बिल्कुल सात्विक भावना है, एक सकारात्मकता लय में बंधी हुई है। दर्शकों और जो कवि कवित्री उपस्थित है उनको बताना चाहूंगा कि आदरणीय राजकुमार डायल जी संस्कृत के शिक्षक हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो पुष्टि करें, संस्कृत के शिक्षक हैं, और आप देख पाएंगे इनकी रचनाओं में संस्कृत कैसे झलक रहा है। आगे मैं कवित्री महोदयाओं को आमंत्रित करूंगा कि अपनी बातें रखें, इनकी ये जो सुंदर कविता है, सुंदर गीत है उस पर। मैं सहमत हूँ इस बात से। बहुत अच्छी रचना, और स्वर भी उतनी ही अच्छी थी। अच्छा हुआ कि हमने थोड़ा सा टाइम ले लिया और आपका जो माइक का प्रॉब्लम था वो शॉर्ट आउट हो गया। बहुत सुंदर, आवाज भी बहुत ही सुंदर, और कविता तो अपने आप में बहुत ही सुंदर, बहुत प्रेरणादायक एक संदेश था आपकी कविता में। धन्यवाद। पिछली बार हमने सर की प्रेम की कविताएं सुनी और देशभक्ति वाली भी बहुत अच्छी कविता लगी थी। और आज जैसा सर ने कहा वो एक साहित्य प्रेमी ही सोच सकता है। बहुत ही अच्छी रचना सर की, और बहुत ही आनंद लिया हमने। और अंतिम पंक्तियां जो सर को पसंद है वो भी अति उत्तम। श्रीमान का बहुत बेहतरीन अंदाज रहा, और एक संस्कृत के शिक्षक की भाषा बहुत सुंदर होती है। संस्कृत वाले हिंदी को परिमार्जित करते हैं, ये तो संस्कृत के शिक्षक हैं, उनकी संस्कृत हमें डरना चाहिए उनसे, पकड़ने में हमारी त्रुटि। बिल्कुल बिल्कुल सही है। हिंदी अपने आप से अच्छी हो जाती है जो संस्कृत के शिक्षक हैं। बहुत अच्छी कविता रही सर, आपकी रचना प्रियता हमेशा ऐसे बनी रहे। आप अपनी लोकप्रियता को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक प्रख्यात करें, यही मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी अभिव्यक्ति रही सर आपकी। अभी आपसे अनुमति चाहूंगा मैं भी अपनी एक रचना प्रस्तुत करूं। हाँ इरशाद हाँ जरूर सर, हम भी याद ही कर रहे थे, अगर आपका नाम लेने वाले थे। तो प्रस्तुत है हुआ है दर्द तो। कवि कैसे बनता है मैंने जरा भावाभिव्यक्ति की है, आप जरा सुनेंगे। ये हिंदी गजल है आनंद जी।
हुआ है दर्द तो आंखों में नीर होगा ही, हुआ है दर्द तो आंखों में नीर होगा ही, कवि का मन कभी कभी तो अधीर होगा ही, वाह वाह, क्या बात। कवि का मन कभी कभी तो अधीर होगा ही। दुखों को दूर से देखा तो अपना ही जाना, गया जो पास तो नहीं था कोई भी बेगाना। दुखों को दूर से देखा तो अपना ही जाना, गया जो पास नहीं था कोई भी बेगाना। सभी को हो रही थी एक सी पीड़ा मन में, दिलों के जख्म को गाते थे सब बना गाना। कहीं से आ गया तुलसी की वाणी सुन करके, कभी सुना दिया कबीरा को तूने गुन चुन के। कहीं से आ गया तुलसी की वाणी सुन करके, कभी सुना दिया कबीरा को तूने गुन गुन के। किसी के प्यार में रोती हुई मीरा बन जा, तेरे भी घट में कहीं जमुना तीर होगा ही। हुआ है दर्द तो आंखों में नीर होगा ही, कवि का मन कभी कभी तो अधीर होगा ही। आगे देखिए कवि रचनाएं कैसे करता है, रात में जाग करके रचना करता है वो। तो मैंने कहा प्रभा को चांद की छत में गुजार कर पाया, निशा में जाग स्वप्न देख तुमने है गाया। प्रभा को चांद की छत में गुजार कर पाया, निशा में जाग स्वप्न देख तुमने है गाया। सुबह के शोर में गुमसुम हुए से बैठो ना, हर कोई गाएगा अमृत जो तूने छलकाया। शहर के बीच में बैठे हो गांव के जैसे, शहर के बीच में बैठे हो गांव के जैसे, किसी पीपल किसी बरगद के छांव के जैसे। मिली है गांव में सबको मधुर यही यादें, मिली है गांव में सबको मधुर यही यादें। ज्येष्ठ की धूप में शीतल समीर होगा ही, हुआ है दर्द तो आंखों में नीर होगा ही। अब देखिए सुख किसे कहते हैं, कवि का अपना एक नजरिया है। वो कविता जब लिखता है तो दुख में सुख की प्राप्ति करता है, तो वो पूछता है कहेंगे सुख किसे प्यासे को मिला पानी तो, या किया याति के बूढ़ापे की जवानी को। कहेंगे सुख किसे प्यासे को मिला पानी तो, या किया याति के बूढ़ापे की जवानी को। आप सभी जानते होंगे, दर्शकों को बताना चाहूंगा, ययाति जिसने बुढ़ापे में अपने पुत्र से जवानी मांगा था और उसको लगा था कि यही सुख है, परंतु में उसको पता चला अरे बाबा ये इसमें असली सुख नहीं है। फिर उसने अपने पुत्र को साभार उनकी आयु वापस दी थी। तो किसको कहेंगे सुख? क्या ययाति को मिला बुढ़ापे में जवानी उसको सुख कहेंगे, या फिर किसी प्यासे को पानी मिल जाए उसको सुख कहेंगे? तो कवि का अपना नजरिया देखिए। कहेंगे सुख किसे प्यासे को मिला पानी तो, या किया याति के बूढ़ापे की जवानी को। भली है करुणा जो इन दोनों से भली है, भली है करुणा जो रुला दे वाल्मीकि को। भली है करुणा जो रुला दे वाल्मीकि को। सुख की धार सी सिया राम की कहानी हो, सुख की धार सी सिया राम की कहानी हो। अब कवि अपने को कहता है कि अरे भाई तू तो भाव से भरा है भाव से तू शब्दों का सुभाषी है। हंसी की रेख में छाई कोई उदासी है, भरा है भाव से तू शब्दों का सुभाषी है। हंसी की रेख में छाई कोई उदासी है, उसे ही छंद के सांचों
में ढालते हो तुम, उसे ही छंद के सांचों में ढालते हो तुम, सभी के होठों में कविता ये फिर होगा ही, हुआ है दर्द तो आंखों में नीर होगा ही। बहुत बहुत धन्यवाद। ये अब मैं कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाता हूँ। जो नहीं, आप अपनी समीक्षा तो सुन लें, आप अपने कविता की समीक्षा तो सुन लें। मैं बहुत कुछ नहीं बोलूंगी, कवि के सुख की बात हो रही थी, कविता के सुख की बात हो रही थी। तो जितना हम लोग पेन या दर्द लेते हैं लिखते वक्त, जब उसकी तारीफ हमें मिलती है तो हमें सारा सुख मिल जाता है। सुख की अनुभूति तभी होती है। बिल्कुल, जितना भी कष्ट से हमने लिखा हो, रातों को जागा हो, सुबह 4 बजे जाग गए हो, तुकबंदी मिल नहीं रही, शब्द सही आ नहीं रहे, अर्थ सही निकल नहीं रहा, शब्दों का संचय हो नहीं रहा, बहुत लंबी हो रही है, अर्थ गुढ़ हो नहीं रहा, ये सब करने के बाद जब निकल के कुछ बन के आती है तो सबसे बड़ा सुख जो है ना, जब आप अपनी कविता को लोगों तक पहुंचा देते हैं तो सबसे बड़ा सुख है। इससे बड़ा सुख एक कवि कवित्री के जीवन में नहीं है जी। मैंने इसीलिए कार्यक्रम का नाम साहित्य सुधा रखा है। मुझे तो जब एक कविता पूर्ण होती है, एक अमृत का स्वाद मिलता है, मैं उसको अनिर्वचनीय में बोलता हूँ, वो मैं बोल नहीं सकता जो सुख मिलता है। आज एक बात बताता हूँ, आपने जो कही, आगे बढ़ेंगे, आपने जो बात कही मुझे याद आया। आज मैंने एक कविता जो आज लिखी, उसकी 4 पंक्ति बहुत सुंदर बनी थी, किसी कारणवश मैंने रिफ्रेश कर दिया। एक वेबसाइट है जिसमें मैं वो तुकबंदी को थोड़ा मात्रा गिनता हूँ जल्दी हो कह करके, तो मैंने गलती से रिफ्रेश कर दिया वेब पेज को, तो मेरी सारी कविता मिट गई और अब मेरे स्मृति अवशेष में वो कविताएं रही तो केवल जो बचा खुचा था 4 पंक्ति जो सबसे सुंदर थी वो मैं भूल गया। तो मैं पूरे दोपहर भर बेचैन रहा, मुझे शांति नहीं मिली, मैं सोचता रहा, पर मैं अभी तक उसको रिट्रीव नहीं कर पाया हूँ, डिलीटेड फॉरएवर हो गया है। तो मुझे उसका दुख है और वो जो पीड़ा है मैं महसूस कर सकता हूँ। काव्य साधना भी एक बड़ी साधना है, मैं इसको गहराई से मानता हूँ और आप उस काव्य के साधक हैं, इसलिए हृदय से आप सभी का आभारी हूँ जी। आनंद, कवि और कविता के बीच शब्द चयन का जो द्वंद्व चलता है, सुनाई दे रहा है, उस द्वंद्व से निकल करके जब कवि समाज तक पहुंचता है और लोग उन्हें पसंद करते हैं, तब सुख की अनुभूति होती है। और तारीफ अगर मिल जाए तो चेहरे की मुस्कुराहट चाहे बुढ़ापे में भी जवानी में आ जाए तो बस एक यही चाहिए। और बहुत अच्छा लगा, आप जोड़ते हैं और आपकी अभिव्यक्ति बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं अपनी रचना को पहले गाता था लेकिन आवाज़ बीच में फट जाती है, तो भी फिर मैं गाता नहीं, फिर उसी शेर के अंदाज में सुना देता हूँ। और आपकी श्रेष्ठता को नमन और संचालन की प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए बहुत बहुत हम लोग आभारी हैं कि आप हमें जोड़ते हैं और हम अपनी वाणी को आप तक पहुँचाते हैं।